अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो आज हम बात करने वाले हैं आप बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं। फ्रॉड मतलब क्या कि क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट चला गया, बैंक अकाउंट में से किसी ने पेमेंट आपका चुरा लिया, या आपके डेबिट कार्ड में से पैसे कट हो गए, क्योंकि ऐसे वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करने का, मैं आपको उससे बचने का एक तरीक़ा बताता हूँ। जैसे अभी देखो मेरा दूसरा मोबाइल जो है वो घर पे ही रहा हुआ है, तो आपको एक एसएमएस आया, और एसएमएस किसी भी टाइप का हो आपको, या आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया हो, उसके नीचे जो है ना नीले कलर की एक लिंक होती है, नीले कलर की। अच्छा, मैं बीच में आपको पहले ये बोल दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरे ध्यान से तवज्जो से सुनो, और ये कॉमन वीडियो है, मतलब मैं कोई धर्म के ऊपर या समाज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी ये कॉमन बात है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी मेरी बात को सुनेंगे, अपने हर ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे भारतीय भाई बहन वो इस तरह के फ्रॉड से बच सके। मैं आपको आज ऐसे ऐसे डिटेल्स बताने वाला हूं, ज़िंदगी में आपने कभी सुने नहीं होंगे। आपको ऐसी ऐसी बारीक में आज इंफॉर्मेशन और मालूमात देने वाला हूं, आप खुद परेशान हो जाओगे कि इस तरह के फ्रॉड और स्कैम्स जो है वो कहां कहां से चल रहे हैं, कैसे कैसे उसके तरीके हैं। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो है ना फिशिंग और इस तरह के स्पैम जो ईमेल्स होते हैं उसमें डिप्लोमा किया हुआ हूँ। मेरा धंधा ही वो है, मैंने उसके अंदर जो है सर्टिफिकेट लिया हुआ हूँ, तो इसके लिए मैंने उसकी पूरी तालीम हासिल किया हुआ हूँ। उसके बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठोकम ठाक फेकम फाक। और इस तरह से जो है ये वीडियो खाली ऐसे जैसे आम यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं उस तरह से मैं आपको वीडियो बना के नहीं डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर। मैंने उसमें पढ़ा ही पढ़ा हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलता भी नहीं हूँ कि मेरा वीडियो शेयर करो या ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मुझे कभी कभी इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा फ्रॉड हो गया और बेचारे के अकाउंट से 70,000 रुपये चले गए। अब वो परेशान है, कभी वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, तो कभी साइबर क्राइम वालों के चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह का वाकया आपके साथ में ना हो। और ये फ्रॉड रोज हो रहे हैं, रोजाना इस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक डॉक्टर के बारे में पढ़ रहा था, उसको 8.5 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ उसके साथ में। आप बोलो 8.5 करोड़ रुपये। तो इसके लिए ये वीडियो ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, और हर हमारे भारतीय भाई बहन तक इसको पहुंचाओ। तो शुरुआत करते हैं जहां से मैंने बात को छोड़ा था। आपको जो भी एसएमएस आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसमें जो लिंक होती है, उस लिंक को हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें क्लिकेबल लिंक बोलते हैं। वो क्लिकेबल लिंक जो है उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। हमेशा याद रखो, आपको अमेजॉन के ऑफर का कोई लिंक आ गया, आपको मीशो के लिंक का कोई ऑफर आ गया, आपको फ्लिपकार्ट के लिंक का कोई ऑफर आ गया। अभी देखो मुझे असल में मेरा मेल ये नहीं है, मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता था कि अभी मुझे कल ही एक ईमेल आया अमेजॉन की तरफ से, और उसके अंदर जो है पूरा अमेजॉन प्रॉपर जो अमेजॉन होता है, अमेजॉन बना हुआ है, और पूरा ईमेल जो है एकदम बेहतरीन फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि आपका जो अमेजॉन का अकाउंट है वो अकाउंट आपका सस्पेंड होने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करना है। अब आप कैसे पता करोगे ये अमेजॉन का ही है या नहीं है? तो उसका सिंपल तरीका है, जो आपको ईमेल आया है, जो ईमेल आईडी है, आप उसको चेक करोगे। वो ईमेल आईडी जो है कहाँ से आया हुआ है। अगर वो ईमेल आईडी आपको जीमेल का है, वो ईमेल आईडी हॉटमेल का है, वो ईमेल आईडी याहू का है, वो ईमेल अगर आपको विदाउट अमेजॉन के, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनका अपना एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, जिसका जो शुरू होता है customercare@amazon.in, क्योंकि वो इंडिया में धंधा कर रहे हैं तो उनका .in होता है। तो वो जो ईमेल है ना, आपको ईमेल चेक करना है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी का आपको उस कंपनी के नाम से अगर ईमेल आता है तो वो आप चेक करोगे कि भाई जिसने आपको जो फ्रॉम में ईमेल आईडी आपको आया हुआ है वो ईमेल कौन सा है, किसका है, क्या है। जीमेल से ईमेल आ रहा है और वो बात कर रहा है अमेजॉन की, तो वो फ्रॉड है।
याहू से ईमेल आ रहा है, वो बात कर रहा है अमेजॉन की, तो वो फ्रॉड है। हॉटमेल से आपको ईमेल आ रहा है और वो बात कर रहा है अमेजॉन की, तो वो फ्रॉड है। तो इस तरह से आपको चौकन्ना रहना है। आप इस तरीके से अगर वो क्लिक करने से बच जाओगे, मुझे रोजाना ऐसे 50 मैसेजेस आते हैं, लेकिन जैसी आया मैं फौरन उसको ब्लॉक करता हूं ताकि उसका मैसेज दूसरी मर्तबा ना आए। वो लिंक पे अगर एक बार आपने क्लिक किए, इसका मतलब ये होता है कि आपका पूरा मोबाइल आप उनको उनके कंट्रोल में दे रहे हो। तो ये फ्रॉड जो है ना इस तरीके के, और वो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इंडिया में नहीं बैठे हुए हैं, ये फ्रॉडी बैठे हुए हैं कंबोडिया में, ये फ्रॉड करने वाले बैठे हुए हैं वियतनाम में, ये फ्रॉड करने वाले बैठे हुए हैं थाईलैंड में, ये फ्रॉड करने वाले बैठे हुए हैं म्यांमार में। और ये कौन है? हमारे ही इंडियन भाई है, बेरोजगार। उनको जो है ईमेल आए कि भाई आप थाईलैंड आ जाओ, हम तुमको रोजगार देते हैं, आप वियतनाम आ जाओ, हम आईटी की जॉब देते हैं। अब ये गए वहां पे खुशी खुशी में। ऐसे लोगों को वहां पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहां पे। अब मैं आपको क्या सुनाऊं, मेरा वीडियो है इसके ऊपर, पता नहीं आप लोगों ने देखे क्या नहीं देखे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर में बता दूं। देखो ये भी स्कैम कैसे चल रहा है। खुद पुणे का एक नौजवान, उसका इंटरव्यू है एक मराठी न्यूज़पेपर के ऊपर, उसको थाईलैंड से एक ईमेल आया, आईटी कंपनी में जॉब है, वो आईटी प्रोफेशनल। अब वो आईटी वालों ने उसको वहां पे बुलाए, उसका इंटरव्यू लिए, और लेने के बाद कहा कि देखो आपको जो जॉब करना है उसका लोकेशन फुलानी जगह पे। अब वो उसको लेकर गए, उसको एक पानी की कश्ती के अंदर बिठाए, पानी का जो छोटी सी छाछ, छोटा सा जो पानी के की शिप होती है या फेरी होती है, उसमें बिठाए, उसको नदी के उस किनारे लेकर गए। वहाँ पे जो है बेहतरीन एक कंपाउंड बना हुआ था, उसके अंदर कुछ बिल्डिंगें थी, उसको एक सोने के लिए बेड दे दिए। अब काम उसको क्या कहा गया, भाई आईटी कंपनी का काम है। बोले काम क्या करना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी। अब उसको ट्रेनिंग ये दी गई, देखो अपने इंडिया में आपको कॉल करना है और अपने इंडियन भाई बहनों को उनको ये बोलना है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स है, अगर आप हमारे ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको इसके बदले में इतना रिटर्न देंगे और 21 दिन में आपका पैसा डबल करके आपको दे देंगे। अब लोगों को इस तरह से कभी कोई इन्वेस्टमेंट, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो ये कहा गया था आईटी का, बोले यही जॉब है, यही काम करना है। अब उसके बाद वो जो बंदा था उसने बोला नहीं मुझे जॉब नहीं करना है। उन्होंने कहा ये कोई तेरे बाप का घर नहीं है, नाना का खेत नहीं है, तुझे जॉब नहीं करना है, सीधा सीधा काम कर। बोले यहाँ पे सीधा काम कर। बोले वहाँ पे बड़ी बड़ी राइफल और बड़े बड़े हथियार लेके जो है चारों तरफ लोग वो बिल्डिंग के अतराफ में। उसने कहा नहीं मुझे मेरे घर को वापस जाना है। क्यों, तेरे बाप का राज है, घर को जाता वापस, चल काम कर, 2 टाइम का खाना मिल रहा। उसने बोला मैं यहाँ एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को फोन लगाऊंगा। किसको लगाता रहे? बोले फोन, क्या समझ रहा तू, कहाँ पे है मालूम है क्या तुझे? हाँ। बोले मैं थाईलैंड में हूँ। थाईलैंड गया? बोले नदी के वो किनारे, तुझे वो फेरी में बिठा के जो इधर किनारे पे लेकर आए ना, अब तू यहाँ म्यांमार में है, यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे किसी की, यहाँ हमारी हुकूमत है। बोले अब चूंकि म्यांमार के हालात इतने बेकार है, मैं अभी आपको क्या बताऊं, मैंने वो जो ऐलान किया था ना, मैं मोटरसाइकिल पे हज करने के लिए जा रहा हूं, वो मुझे सिर्फ म्यांमार की वजह से कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहीं से मेरा रास्ता था। और वहाँ पे जो हुकूमत का तख्ता पलट गया, वो पलटने की वजह से वहाँ पे अभी आर्मी फौज की हुकूमत है। और आप सोचो ये दुनिया की ऐसी हुकूमत है जो अपने ही देश वालों पे मिसाइल गिरा रहे हैं, वो बम गिरा रहे हैं। जहां उन्होंने देखे कि लोग आर्मी के खिलाफ में बगावत कर रहे हैं, खुद आर्मी वाले बम गिरा रहे हैं, अपने पूरे पूरे शहरों को और अपने खुद के मुल्क के गांवों और देहातों को बर्बाद कर दिए उन्होंने। ऐसे हालात है वहाँ के, वहाँ किसी की हुकूमत नहीं है। इसलिए अब वो बेचारा जो है वहाँ पे काम करने लगा। अब काम करते 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 उसने उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, 6 महीने उनको अच्छे से जो है वो सर्विसेज देता रहा। वो समझ गया कि अब मुझे जो है प्यार मोहब्बत से अब लेके चलना है इनको। तो इस तरीके से अभी वो एक अलग काम, वो एक अलग हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अभी वो टॉपिक पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप तलाश करके देख सकते हो। लेकिन मुझे अभी आपको बताना है फ्रॉड कैसे कैसे चल रही है। तो आप जो है ना यहाँ पे साइबर क्राइम में दोगे भी, अपनी वो रिक्वेस्ट भी करोगे, वो खुद परेशान है। और ये मेरे साथ पर्सनल पेश आया हुआ वाकया आपको बता रहा हूँ। मैं अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट से सफ़र कर रहा था, तो वो एयरपोर्ट के ऑफिसर को मैंने पूछा, क्योंकि वो हर आदमी को, यानी मेरे आगे जो है 10 लोग थे, उन्होंने 10 के 10 लोगों को उधर भेजे।
10 के 10 लोगों को, जाओ बोले वो बड़े ऑफिस में, बड़े ऑफिस में। किसी को जाने ही नहीं दिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने। और जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखे तो अब मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी एज तो 45 साल के ऊपर हो गई, तो उन्होंने स्टैंप मारने लगे मेरे ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला सर, और मेरे पीछे कोई भी नहीं था, मैं बोला सर कैन आई आस्क यू वन थिंग? यस यस सर। बोला व्हाई ऑल पीपल you don't allow anyone to go ahead, everyone you let them go to inquiry office, why, what is the reason? तो उस ऑफिसर ने मेरे से कहा, बोले सर यू डोंट नो, our 500,000 people, they are right now in Cambodia, in Vietnam, in Thailand, in Myanmar। हमारे अपने मुल्क के 5 लाख नौजवान वो फंसे हुए हैं ये सारे मुल्कों के अंदर। मैं बोला वाई, व्हाट हैपन, व्हाट इज डूइंग देयर, क्या हो रहा है? मैं बोला वहां पे, बोले वहां पे ये इन लोगों को जॉब का लालच देकर, अभी ये जितने यंग जो लड़के हैं ना, हम इन लोगों को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। हम देखते इनकी एज 20 है, 22 है, 25 है, और पासपोर्ट पे चेक करते ये मैरिड है नहीं है, तो उसके बाद हमको डर लगता है कि भाई अपने देश का नौजवान जो है वो अगर इन मुल्कों में जा रहा है तो हम उसको अलाउ नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने सऊदी के भी, यानी जो नौजवान सऊदी जाना चाहते थे, मैं एक तमिलनाडु का नौजवान मिला मुझे, यानी वो मेरे आगे था, उसको उन्होंने भेजे। बाद में जब मैं उधर चला गया, उसके बाद फिर बहुत देर के बाद में, 2 घंटे के बाद में वो आया, तो मैं उसको मिला। वो बेचारे को भी हिंदी वगैरह नहीं आती थी। मैं बोला क्या हुआ, क्यों तुमको रोके थे? बोले मैं और मेरा दोस्त हम लोग सऊदी जा रहे हैं जॉब करने के लिए, हम लोगों को भी रोके। बोले तो वो नौजवान को का एज वगैरह मैंने सब चेक किया, तो बोले उन्होंने सब चेक किया हमारे पास में जो है प्रॉपर कंपनी का जो है इनविटेशन लेटर है या नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर है या नहीं है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, एयरपोर्ट पे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने 2-4 सवाल ज़्यादा किए, तो ये नहीं समझने का कि वो हमारे साथ में जो है क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए पूछते हैं, उनको हमारी फिक्र होती है बेचारों को। तो मैंने देखा वहाँ पर भी, तो इस तरह से वो भी अलर्ट होए हुए हैं कि हमारे नौजवानों को इस तरह से वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम जो है ना, ये सारे चीज़ों में सावधान रहे कि आपको जो भी ऐसा मैसेज आ रहा है वो इंडिया से नहीं आ रहा है, वो बाहर से, उसको काबू कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो मैसेज आ गया या व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, अब वो नंबर भी उसमें चेंज करते हैं, कभी इंडिया के नंबर यूज़ करते हैं, कभी अमेरिका के नंबर यूज़ करते हैं, कभी ब्रिटेन के नंबर यूज़ करते हैं, और इस तरह से वो लोग जो है नंबर अलग अलग मुल्कों के इस्तेमाल करके हम लोगों को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी करते हैं और SMS भी करते हैं। अब आपने वो लिंक पे क्लिक किए कि आपका मोबाइल जो है उनके अंडर में चला गया, खलास। फिर वो आपका गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वो आपका अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गलतियां कभी भी नहीं करना है, याद रखो। जो भी क्लिकेबल लिंक होगी आपको SMS या व्हाट्सएप पे या ईमेल में आई हुई, गलती से भी उसको जो है, इसको फिशिंग ईमेल कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है, चाहे वो अमेजॉन की तरफ से आए या फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको आए। इसमें आपको एहतियात बरतना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम आते हैं, कॉल के ऊपर। अब आपको कॉल आ गया, सर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो सस्पेंड हो चुका है, आपको इसको डीएक्टिवेट करना है। तो हमें आपका आधार कार्ड नंबर, आप शेख रफ़ीक, शेख शफीक बोल रहे हैं, आप रमेश कुमार, आप सुरेश कुमार बोल रहे हैं, आप मुकेश कुमार, आप सुनील कुमार बोल रहे हैं, वो आपका नाम भी जानेंगे। अच्छा, आपका पूरा पता उनको कैसे पता चला? आप याद देखो, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले ही कहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की बातें मैं आपको, आपने ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे, मैं आपको वो चीज़ें आज बताने वाला हूँ। स्कैम कैसे चलते हैं, अपने डिटेल्स उन तक कैसे पहुँचे। इसके 2 तरीक़े होते हैं। पहला तरीक़ा तो ये होता है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास में है वहीं पर कोई ना कोई घूसखोर या वहीं पर कोई ना कोई इस तरह का जो है घूसखोर या जो है इस तरह का करप्ट ऑफिसर है, जिसने सारी इंफॉर्मेशन जो है ना इन लोगों तक पहुंचाई हुई है, कितने क्रेडिट कार्ड बिके हुए हैं और कितने जो है डेबिट कार्ड बिके हुए हैं, वहीं से वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर
जब कोई सामान वगैरह खरीदते हो उसके ऊपर अपने जो आप डिटेल्स डालते हो, तो वो वेबसाइट के अंदर कुछ करप्ट लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी सारी डिटेल्स उन तक पहुंचा देते हैं। उनके पास सब कुछ है, आपका नाम है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपका जो है सब कुछ है। अब उनके पास जो एक चीज़ नहीं है वो ये है कि आपका ओटीपी नहीं है। बस वो ओटीपी आपने उनको दिया, वो आपको किस तरह से फंसाते हैं, सर आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, और हम जो है आपको इस तरह से, आपका नाम शेख रफ़ीक शेख शफीक है, आपका नाम सुनील कुमार अनिल कुमार है, आप जो है फलाने शहर में रहते हैं, ये क्रेडिट कार्ड नंबर है आपका, आपके लास्ट डिजिट, सर आपका जो है, अब उनको सब है उनके पास में, सर आपको एक ओटीपी आया हुआ होगा, हम आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर रहे हैं, आपकी लिमिट बढ़ा के दे रहे हैं, अभी आपकी लिमिट जो है 5 लाख की है, हम उसको 10 लाख कर देते हैं। अब आदमी खुश, भाई क्रेडिट कार्ड में 10 लाख की लिमिट बढ़ रही है। जैसे ही आपने उनको ओटीपी दिए, इमीडिएटली रवानगी के आदाब आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, खलास, जैसे ही आपने दिए। अच्छा, आप चलो ओटीपी के अलावा भी जो खुद मेरे साथ में एक जो है इस तरह का मामला हुआ, मैं आपको बताता हूं। अब देखो किस तरह के, मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, मैं बाद में उसके बचने का भी तरीका आपको बताऊंगा। मेरा मलेशिया का सफ़र, यानी मुझे मलेशिया जाना था 8 दिन के बाद में, और 1 हफ्ता पहले जो है मेरा पुराना जो क्रेडिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी जो थी वो 8 दिन के बाद ख़त्म होने वाली थी। तो मुझे खुद बैंक से कॉल आया, उन्होंने कहा सर आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसकी डेट ख़त्म हो रही है, हम आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, और मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा चलो सफ़र करने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो मैं ले लूँगा साथ में। अब वो क्रेडिट कार्ड उन्होंने वहाँ से भेज दिए। उसके अगले ही दिन, यानी जब मेरी उनसे बात हुई उसके अगले ही दिन मुझे ईमेल मैसेज सब आ गया, हमने आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ से रिलीज़ कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा कि हमने आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिए। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, यानी वो डिस्पैच हो चुका है उनके वहाँ से। अब वो जब डिस्पैच हो गया तो उसके बाद में मैं वेट करने लगा, 2 दिन में आ जाएगा, मैं बोला क्रेडिट कार्ड, और वैसा ही हुआ। उसके दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो फलाने जो ये होते हैं कुरियर वाले, फलाने कुरियर से हमने भेज दिए हैं, और ये उस एजेंट का नंबर है, आपको आज शाम में 9 बजे तक वो डिलीवर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने वो जो नंबर आया था, क्योंकि मुझे उसके 3 दिन के बाद में सफ़र करना था, तो मैंने वो नंबर पे फ़ोन किया वो बंदे को। 1 मरतबा किया, 2 मरतबा किया, 10 मरतबा किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मैंने कहा कि अगर ये कार्ड लेट हो गया तो फिर मैं निकल जाऊंगा। वो बंदे ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, और मुझे रात में ईमेल आता है बैंक की तरफ से कि आपका एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। अब मैंने कहा भाई मैंने 10 मरतबा कॉल किया, यानी उनको रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा चलो कल आ जाएगा, बोले वो आपको कल मिलेगा। अब दूसरे दिन भी मैं उस इंसान को 10 मरतबा कॉल कर रहा हूँ, उसने 10 मरतबा में भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, और सेम मुझे दूसरे दिन भी यही ईमेल आता है कि आपका जो एड्रेस है वो मिसमैच है। अब मैंने उनको ईमेल किया, और मैंने मेरी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसका स्क्रीनशॉट उनको भेजा कि देखो मैंने 10 मरतबा इस बंदे को कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बोल के, क्योंकि मुझे सफ़र करना है। अब मेरा अगला दिन जो है वो सफ़र का दिन है, मैं शाम में निकलने वाला हूँ। मैं पूरा दिन भर उसका वेट करता रहा, और मुझे बैंक से फ़ोन आ रहा है, बोले आपका एड्रेस मिसमैच। मैं बोला एक काम करो ना मैडम, वो बैंक में लेके रखो, मैं जाते जाते ले लेता हूँ। नहीं, बोले अब वो निकल गया यहाँ से। अब मैं फिर वेट कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिला। मैं यहाँ से निकल गया, मैं सफ़र पे चले गया, मैं मलेशिया पहुँच गया। मलेशिया जब मैं पहुँचा तब मुझे मेरे घर से फ़ोन आया, बोले वो क्रेडिट कार्ड जो है उस बंदे ने ऑफिस में लाके दे दिया।
मैंने कहा अच्छी बात है। अब वो क्रेडिट कार्ड मेरे निकलने के 12 घंटे के बाद में मिल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। अब देखो मेरी एक आदत, याद रखो, ध्यान से सुनो, ये आदत आप लोगों को भी बनाना है। पता है मेरी आदत क्या है? मेरी एक आदत ये है, मेरे पास में कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में मुझे बैंकों ने लिमिट दी हुई है उसके अंदर। मेरे पास में सब जो है प्रायोरिटी वाले प्राइम जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वैसे है, क्योंकि मैं वो इसलिए रखता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे लाउंज वगैरह यूज़ करने में थोड़ी आसानी रहती उससे। लेकिन मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स पे मैं सबको ऑफ करके रखता हूँ, डोमेस्टिक ऑफ, इंटरनेशनल ऑफ। कोई भी मेरा क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट आपको करना है ना, वो आप अपने हाथ से उसकी लिमिट लगा के रख सकते हो। अब चूंकि ये मेरा क्रेडिट कार्ड जो है पहले से ही पुराना क्रेडिट कार्ड था, सेम नंबर था, सारी चीज़ें थी, सिर्फ उन्होंने उसकी डेट बढ़ा के भेजे थे मुझे, लेकिन वो पहले से ऑफ था। और मेरी आदत है, मैं हर 1-2 दिन में सब चेक करते रहता हूँ, मेरे जितने क्रेडिट कार्ड है कहीं गलती से एक आधा ऑन तो नहीं है। वो क्रेडिट कार्ड भी ऑफ, वो सारे क्रेडिट कार्ड ऑफ। अब वही क्रेडिट कार्ड जो मेरे घर पे मैं 3 दिन तक फ़ोन करता रहा, नहीं मिला, और मेरे जाने के बाद में मिला, उसी नंबर का मुझे एक ईमेल आता है कि आपके अकाउंट से $1500 का एक ट्रांजैक्शन, वो फुलाने, अब उसमें अमेरिका का एड्रेस है, अमेरिका के फुलाने शॉप के अंदर वो हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया गया है पेमेंट के लिए। अब अमेरिका वगैरह में OTP नहीं लगती है आजकल, आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है उसको टच कर दिए तो भी काफ़ी है, कॉन्टैक्ट लेस हो जाता है आजकल, वॉलेट में रखा हुआ है, वॉलेट टच कर दीजिए खलास। वो इस तरह से एक्टिवेट सब किया था मेरा क्रेडिट कार्ड, लेकिन पेमेंट उसमें ऑफ था। उसमें आया कि ये आपका $1500 का पेमेंट जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। फिर वो बंदे ने जो है $1200 में कोशिश किया, वो भी डिक्लाइन हो गया। फिर उसने $1000 में किया, वो भी डिक्लाइन हो गया। $800 में किया, वो भी डिक्लाइन हुआ। यहाँ तक कि वो भी बेचारा ऐसा चिंदी चोर था, $100 तक आया वो। उसने बोला यार ये कम वक्त के अकाउंट से कम मेरे को $100 तो मिलेंगे। मैं बोला बेटा तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेंगी, चाराने भी नहीं मिलेंगे, तेरे बाप का माल है, नाना के खेत का माल समझ रहा, हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता, निकाल। मैं बोला $1 भी निकाल के बता दे। आखिरी को मैंने इमीडिएटली फिर बैंक को ईमेल किया। मैंने कहा मेरे क्रेडिट कार्ड में मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं हूँ, उसके बावजूद ये मुझे बार बार जो है इस तरह के डिक्लाइन के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं। तो बैंक की तरफ से मुझे फ़ौरन रिप्लाई मिला, क्योंकि मैं इंडिया में तो था नहीं। उन्होंने कहा सर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ₹1 भी आपके अकाउंट से नहीं गया, क्योंकि कोशिश की गई मगर ये सारे पेमेंट जो है ये डिक्लाइन हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा क्यों हुआ मुझे? क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ना, डेबिट कार्ड यूज़ करो भाई, सब करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चौकन्ने रहो, सावधान रहो, अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा ऑफ करके रखो। अब ये मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी बाजू में बैठे हुए हैं, इनके सामने का वो मसला है, वो जो हमारे शागिर्द की मैं बात कर रहा हूँ। तब मैंने इन लोगों को वो किस्सा सुनाया। मैं बोला भाई मेरे साथ में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं बच गया क्योंकि मैं मेरा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हमेशा ऑफ रखता हूँ। ये लोगों ने मुझे बताया, अल्लाह अकबर। बोले अब्बा हमको तो मालूम ही नहीं थी ये चीज़, क्योंकि हम तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है डोमेस्टिक ऐसा उसको पूरा फुल ऑन रखते हैं, 0 से लेके तो आखिरी तक जितनी लिमिट है ऑन। अरे मैं बोला भाई मुझे कभी बाहर भी ज़रूरत पड़ी, मालूम है मैं कितना ऑन रखता हूँ, मुझे जितनी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मुझे 7-11 वगैरह से कुछ ख़रीदना है तो मैं सिर्फ ₹1000 उसको अलाउ करता हूँ और बस उतना ही रखता हूँ। अच्छा OTP का मसला, बाहर मुल्कों में मैं सफ़र करता हूँ तो OTP का इशू आता है। मैं आपको बता दूँ, उसके लिए मैंने ₹3500 का रिचार्ज मारा हुआ। मेरे पास एयरटेल का नंबर है और एक कंपनी का नंबर है, दोनों नंबरों के ऊपर जो है मैंने ₹3500 का रिचार्ज, सिर्फ बाहर मुल्कों में भी मुझे SMS मिले, OTP मिले तो मैं इमीडिएटली वो OTP जैसे ही आया मैं फ़ौरन उसको ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ फ़ौरन। पेमेंट हो गया 7-11 में, बाहर निकले पहले उसको ऑफ करें, उसके बाद रवानगी के आदाब। क्यों? तो चौकन्ना रहना आपका काम है।
और कोई भी फ़ोन आए, मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर आपका जो है इतने का लोन सेंक्शन हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है, बस आप हाँ बोलो। तो मैं उनको खाली इतना ही बोलता हूँ, भाई जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है आप वो ब्रांच वालों को रिफ़र करो, वो मुझे कॉल करे, मैं उनसे बात करता हूँ, आपसे मैं बात नहीं करूँगा इस टॉपिक पे। बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस तरह के, आपका कार्ड ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं मेरी ब्रांच में जाके देख लूँगा। लेकिन आप अपने डिटेल्स, अपने आधार कार्ड का नंबर और आपके सारे डिटेल्स इस तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी को, डेबिट कार्ड कंपनी को क्यों दे रहे हो? ये आपकी अपनी गलती है। और जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, 70,000 रुपये का जिस शागिर्द का लॉस हुआ, वो कोई अनएजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान है, समझदार नौजवान है, उसके बावजूद उसने ऐसी गलती किया। तो याद रखो। हाँ, तो अब मैं आपको और एक जो मेन बात फिर मुझे याद आ गई कि मेरे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स जो है वो अमेरिका तक कैसे पहुंच गए, पहुंचाने वाले कौन है? अब मैं आपको बताता हूं। जो मेरा क्रेडिट कार्ड लेट हुआ मिलने में, मुझे जो क्रेडिट कार्ड मुझे जो है पहले दिन मैसेज आया और मैं 10 बार कॉल कर रहा हूं, उन्होंने रिसीव नहीं किए, तो पता ये चला कि आज स्कैम जो है ना वो इतने बढ़ चुके हैं कि जो डिलीवरी लेके आने वाला है, आजकल ऐसे ऐसे लाइट आ चुके हैं, आपका लिफाफा अगर उसके अंदर स्कैन कर दिया जाए तो आपके पूरे अंदर के क्रेडिट कार्ड के नंबर, आपका नाम, आपके सारे डिटेल्स उनके पास में स्कैन हो चुके हैं। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? ये खतरनाक ज़माना है ये। इस ज़माने के अंदर की जो टेक्नोलॉजीज़ है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो सामने वाला अगर 2 कदम आगे है ना तो अपन ने 4 कदम आगे रहने का, और सामने वाला अगर 4 कदम आगे है तो अपन ने 8 कदम आगे रहने का, बाप बनने का अपन ने। बड़े बड़े स्कैमर्स का, बड़े बड़े फ्रॉडी जो रहते ना, उनको ये उनकी औकात बताने का, करो तुमको क्या करने का है, हम तुम्हारे बाप हैं, हम पहले से चौकन्ने हैं, हम पहले से सावधान हैं, हमने हमारे सारे जो चीज़ें हैं उसको ऑफ करके रखा हुआ है। इमीडिएटली इस तरीके से आपको सावधान रहना है, आपको चौकन्ना रहना है। तो आप जो है ना, आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा और मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड है जो मैं खास तौर पे उस पर जीरो मेकअप चार्जेस है। मेकअप किसे कहते हैं? जैसे बाहर मुल्क में आप 7-Eleven वगैरह पे वो यूज करते हैं तो 3.5% का उस पर चार्ज लगता है। मैंने एक खास कार्ड लिया हुआ है एक बैंक से, वो मुझे जीरो मेकअप चार्ज है, मतलब खाली वो जो करेंसी एक्सचेंज है उतने ही पैसे उसके अंदर कट होते हैं, उसके अलावा 1 रुपया भी लगता नहीं है। वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ उस कार्ड के अंदर मेरे 10,000 रुपये है, मतलब मैं वही कार्ड बाहर मुल्कों में इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, वो कार्ड हमेशा मैं वही जेब में रखता हूँ। बाकी जो मेरे साथ में क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं ना, मैं सब अपने क़ियाम गाह के ऊपर, वहाँ पे गोदरेज का लॉकर बना हुआ है, वो लॉकर के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें रखता हूँ और वो क्रेडिट कार्ड जेब में लेके घूमता हूँ। कहीं कुछ मुझे ख़रीदना करना है, अब वो गुम भी गया ना, अगर वो गुम भी गया कहीं रोड पे, रास्ते पे, उसमें टेंशन नहीं है। उसका रीज़न ये है उसमें अमाउंट कितना है, कितना नुकसान हो रहा है आपका, सिर्फ 10,000 का, और उसको भी आप जो है फ़ौरन ऑफ कर सकते हैं अगर वो गुम भी गया आपका। तो वो ऐप है आपके पास मोबाइल के अंदर। तो देखो, मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर क्यों करा? आप लोगों को सावधान चौकन्ना रहने के लिए। फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। आपको कोई भी SMS आए या व्हाट्सएप पे मैसेज आए या ईमेल आए, उस पर नीले कलर की क्लिकेबल जो लिंक होंगी, गलती से भी उस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कहीं से भी कोई भी कॉल आता है बैंक के वेरिफिकेशन का या क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन का या कहीं का भी, उनको अपने मोबाइल पे आया हुआ OTP नहीं देना है, OTP नहीं देना है। और तीसरी चीज़, अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड है और अपने जितने भी डेबिट कार्ड्स है, उनके ट्रांजैक्शन, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, हमेशा ऑफ रखना है। और अगर आप यूज़ ही करते हैं, डोमेस्टिक में यूज़ कर रहे हैं, तो लिमिटेड रखो। जैसे 5,000 की लिमिट आपने रखी, अब 5,000 की लिमिट आपकी ख़त्म हो गई, फिर फ़ौरन 2,000 और बढ़ा दो उसमें।
वो भी ख़त्म हो गई, फिर और 2-3 हज़ार बढ़ा दो उसमें, मतलब ऐसा हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार आप बढ़ाते रहे। लेकिन उसको ऐसा पूरा ये कोने से लेके वो कोने तक, आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 5 लाख की, आपने 5 लाख पूरे ओपन करके रखे हुए हैं। तो ऐसी गलती मत करो भाई, अल्लाह के वास्ते। तो सावधान रहे, चौकन्ना रहे, और इस तरह के पैसों के फ्रॉड से और स्कैम से खुद भी बचे और अपने जो है आपको भी बचाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।